इनके डांस वीडियोस वायरल होते हैं। इनके ढेर सारे फैंस हैं। इनका फिजिक बड़ा ही अच्छा है। ये बड़े ही गुड लुकिंग है। मिलिए आदिल खान से, जो एक कोरियोग्राफर, एक्टर, डांसर, कंटेंट क्रिएटर है। भाई टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स की जिंदगी तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे डांस इन्फ्लुएंसर से जिनके साथ डांस करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मरते हैं। इनके डांस वीडियोस को लोग मिलियंस में पूरे विश्व भर में देखते हैं। ये कईयों के दिलों की धड़कन है, लेकिन रियल लाइफ में है दिल्ली का एक ऐसा लड़का जिसके बड़े बड़े सपने हैं, जिसने कुछ अलग हटकर अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दिया और आज ये देश के जाने पहचाने डांस इन्फ्लुएंसर हैं। आदिल खान रियल लाइफ में कैसे हैं, कैसे होती है उनकी सुबह, कौन कौन है उनके परिवार में, कैसा है उनका कमरा, कैसे बनाते हैं अपने डांस वीडियोस, कैसे बनाते हैं अपने 6 पैक ऐप जो उनके वीडियो में चमक कर आते हैं, कैसी होती है कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी, कैसे बनते हैं वो डांस वीडियोस जो विश्व भर में होते हैं वायरल। ये जानने के लिए आज हम आदिल के साथ पूरा दिन बिताएंगे और देखेंगे इस कंटेंट क्रिएटर की लाइफ। दिल्ली में पले बढ़े आदिल आजकल मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुबह सुबह अपनी कॉफी खुद बनाते हैं, जिम में जाकर जमकर वर्कआउट करते हैं और फिर अपने स्टूडियो में बनाते हैं ढेर सारे वीडियोस जो पूरी दुनिया में वायरल होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आज हमें आदिल के साथ पूरा दिन बिताना होगा, सुबह से लेकर शाम तक देखना होगा कैसी होती है इनकी जिंदगी, इनके साथ करना होगा इनकी गाड़ी में ट्रैवल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। सुबह सुबह बजाते हैं उनके घर की घंटी और कहते हैं आदिल खान को गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसने क्रिएटर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो आज हम आपको उनसे मिलाते हैं। हम हैं आदिल खान के घर के बाहर, जो आज हमारे साथ सास बहू और बेटियों के साथ पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। आइए। हेलो, हाउ आर यू? आप फाइनली आ गए। वेरी हैप्पी। कम टू माय हाउस। अजय, मैं एक्चुअली टीवी देख रहा था। कम है इसका। स्वागत है हमारे घर में सास बहू और बेटियों का। आ जाइए। सो हमारे छोटे से क्या बोलते हैं, छोटा सा हमारा झोपड़ी में आप लोगों का स्वागत है। आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ पानी लेना चाहेंगे? कुछ आप लोग पीना चाहेंगे? आप पीना चाहेंगे कुछ? भाई आदिल को हमने सुबह सुबह जगा दिया। अब सुबह सुबह उनकी लाइफ में क्या क्या होता है आइए जानते हैं खुद आदिल से। सो गाइस, अभी ये सुबह का टाइम है। मॉर्निंग में मैं आई थिंक थोड़ा स्लीपी लग रहा रहूँगा, आई एम नॉट श्योर, बट फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरा डे का रूटीन बाहर आने वाला है। आप मेरे सोशल मीडिया पे किसी को कभी बताया नहीं है मेरा एंटायर डे कैसा जाता है। तो आज फाइनली आई थिंक आप लोगों को पता लगेगा थ्रू दीज गाइस कि हम क्या करने वाले हैं, थ्रू सास बहू और बेटियाँ। तो मैं आपको बताता हूँ मैं सुबह से रात तक एग्जैक्टली क्या करता हूँ। सो लेट्स गो इन माई रूम, जहाँ मैं एक्चुअली सोता हूँ और वहाँ मैं उठता हूँ सुबह सुबह रोज़। सो आ जाओ, पहले रूम में चलते हैं। सो ये है मेरा रूम, आई एम इनसाइड। नहीं, स्टूडियो नहीं है। सो टेक्निकली आई लाइक कीपिंग सच वाइब एंड मेरा एक हैशटैग है आदिल से नाच। इफ़ यू कैन सी, ये मेरे नाम से आता है, आ दिल से नाच, डांस विथ योर हार्ट। सो मेरे नाम से ज्वाइन करके हमने एक हैशटैग ढूंढा था, तो ये वो है। एंड ये मुझे खुद को कुछ पावर देने के लिए, खुद को एकदम से बूस्ट करने के लिए मैंने कुछ ऐसे कोट्स लगाए हुए हैं। गेट शिट डन, यू कांट डिपॉजिट एक्सक्यूजेस, प्रूव देम रॉन्ग। सो ये सब मैं सुबह उठ के जब पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा मुझे जोश आता है। I am actually a big fan of Marvel, so I made sure I have
मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस हैं. सो ये एक्चुअली रियल है. इफ़ यू गाइस डोंट नो, दिस इज स्टील का, ये 6 kg का रियल स्टील है शील्ड. एंड नेक्स्ट आई एम गेटिंग दैट हैमर. सो वो मैं परसों मैंने एक्चुअली ऑर्डर कर दिया, परसों आ जाएगा वो. और सो बेसिकली व्हाट आई डू, मैं सुबह सुबह उठता हूँ अराउंड, मेरा एक्चुअली अभी भी गोल है कि मैं सुबह उठूँ 7 से 8 बजे, बट बहुत डिफिकल्ट होता है. सो अभी के लिए मेरी आदत जो ठीक हुई है, मैं अब 9 साढ़े 9 बजे उठ रहा हूँ. इधर मैं सोता हूँ, यहाँ से मैं 9 बजे का अलार्म लगाता हूँ और उसके बाद एक और 9:15 का होता है, 2 अलार्म लगाने पड़ते हैं. 9:30 में उठता हूँ. उठ के यहाँ से मैं जाता हूँ बाथरूम. चलिए, तो यहाँ से मैं आता हूँ बाथरूम में. आई गेट रेडी, आई डू माई ब्रश एंड ऑल. यहाँ पर सब कुछ किया, डन. सो बाथरूम के बाद आई मूव टू किचन, बिकॉज सुबह में टेक्निकली सब सो रहे होते हैं. मुझे किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है. मुझे सुबह सुबह खुद अपना नाश्ता बनाना पसंद है, बिकॉज मैं वैसे भी ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ. मेरा ऑल्टरनेट डेज रहता है. मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा फास्ट रहता है इंटरमिटेंट का, और 3 दिन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ नॉर्मल, मेरा नॉर्मल जो ब्रेड्स वगैरह होता है, ठीक है. सो उसके लिए मैं इधर सुबह सुबह उठता हूँ एंड आई मेक, मेरा जो बेसिक रहता है, सबसे कॉमन रहता है, मैं 3 ब्रेड देसी घी में एकदम नहला के उनको एकदम टोस्ट करता हूँ, ठीक है. उसके साथ में एक कॉफ़ी और कुछ ड्राई फ्रूट्स वो लेता हूँ. वो यहाँ से लेके मैं जाता हूँ अपने हॉल में, कम टू माई हॉल. देन यहाँ से मैं अपने हॉल में आता हूँ, यहाँ अपना ब्रेकफास्ट रखता हूँ, फ्रेंड्स चालू करता हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्रेंड्स शो एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग होंगे जो लोग फ्रेंड्स देखते हैं. यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट करके फ्रेंड्स देखता हूँ. फ्रेंड्स देख के खाया पिया, वापस से रखा, पैक किया, अपना जिम का बैग उठाया, वहाँ से मैं जिम जाता हूँ. और अभी हम इसके बाद ऑफकोर्स जिम ही जाएंगे, बट हम वापस घर नहीं आएंगे. तो मैं बता दूँ एक्चुअली, और मैं थ्रू आउट जब मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ या मैं जिम नहीं जा रहा हूँ या फिर मुझे डांस की रिहर्सल करनी है, मैं क्या क्या करता हूँ मैं डेफिनेटली आपको वो भी बता देता हूँ. सो आई लाइक पेंटिंग्स, आई लाइक बीचेस. तो इसलिए मैंने ये थोड़ा हिल गया है. मेरा नेफ्यू बहुत बदमाश है, तो टेक्निकली लोग टीवी ऐसे देखते हैं, बट उसका सर यहाँ होता है, पैर यहाँ होता है, तो हमेशा हिला देता है. सो सॉरी फॉर दैट. ये नहीं हिलेगा, मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा. हाँ, एनीवे, सो नाउ यू गाइज मस्ट बी अज्यूमिंग कि लेट्स टर्न दिस साइड. घर के अंदर इतना बड़ा शीशा क्या कर रहा है, और वाई देर इज़ नो डाइनिंग टेबल, बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी डांस की रिहर्सल करता हूँ. एक्चुअली मुझे अभी भी कोई कंटेंट बनाना होता है, कोई भी डांस की कोरियोग्राफी करनी होती है, कुछ भी प्रिपेयर करना होता है. सो ये मिरर के साथ में ये मेरा एक्चुअली पोजीशन होता है, जहाँ पर मैं हमेशा डांस का कुछ भी सेट करना होता है, वर्क करना होता है. सो ये मेरा वन ऑफ द स्पॉट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है. एंड इसी चक्कर में मैंने घर में बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं डाला, बिकॉज इट्स मुंबई, यहाँ पे वैसे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं. सो हम जल्दी मूव करेंगे तो और बड़ा घर लेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद में लेट्स मूव हियर. ये भी मेरा एक बहुत फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टीवी देखता हूँ, और मैं सुबह से रात तक यहाँ पर बैठा बैठा टीवी देख सकता हूँ. एंड आई डू एक्चुअली दैट. सो ये एक और स्पॉट है मेरा. और एक और स्पॉट है बाहर का. लेट्स कम टू द गार्डन. सो मुंबई में एक्चुअली गार्डन होना इन योर ओन फ्लैट, इट्स समथिंग यू गेट लकी, बिकॉज 99.99% people are not lucky enough to get garden. They have jail के this thing क्या बोलते हैं उनको, सरिये बेचारे ऐसे झाँक रहे होते हैं बाहर, so they don't have that freedom. I do have. तो आज I'll show you my garden. So ये हमारा गार्डन है, ये हमारा स्पेस है. शाम के टाइम में बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पे, काफ़ी स्पेशियस है. अभी स्टिल थोड़ा काम होना बाकी है. अब जरा लेते हैं आदिल के घर का एक टूर. भाई मुंबई में आदिल ने अपना एक आशियाना बनाया है और अपनी मम्मी और अपने भांजे के साथ वो यहाँ पर रहते हैं. तो मिलते हैं आदिल के परिवार से, जिनमें खास है उनका भांजा अरहान, जो उनका डांस पार्टनर भी है. सो ये हमारा एक शैतान बच्चा है, जिसको उठाने के लिए मैं बैठ जाओ, पकड़ो पकड़ो. से हाय. हाय. नहीं उधर देख के, उधर देख के. हाय. व्हाट्स योर नेम? अरहान. व्हाट हाउ ओल्ड आर यू? 5. 5. अब मैं कौन सा डांस सीख रहा है बताओ? कौन सा स्टेप था वो? ये वाला. और कौन कौन सा डांस स्टेप आता है आपको? अच्छा ये वाला भी आता है आपको.
ओके बस बस और कुछ नहीं. So ये बहुत शैतान है. एंड एवरी मॉर्निंग मेरा एक और रूटीन है. मैं जब उठता हूँ, उठ के मैं इसके रूम में जाता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसको उठा ये नींद में रहेगा, इसको नींद में ला के मैं यहाँ पर बैठाता हूँ, टीवी फुल वॉल्यूम में ऑन करता हूँ ताकि ये जाग जाए और ऑफ कोर्स उठ सके, बिकॉज मैं तुरंत जिम के लिए निकल जाता हूँ. अगर जिस दिन मैं जिम के लिए चला गया और मैंने किसी को नहीं उठाया तो सब सोते रहते हैं मेरे घर में. सो आई हैव टू मेक श्योर कि सब लोग उठ जाएँ. तो इसको उठाता हूँ तो सब उठ जाते हैं. एंड उसके बाद में मम्मी है मेरी. मम्मी इधर आओ. ये हमारी मम्मी जी हैं, बैठिए. अब बारी है मिलने की आदिल की मम्मी से, जिनका उनके करियर में बड़ा ही योगदान है. ये बदमाश है, वो नहीं था. हाँ, वो नहीं था, वो शरारत नहीं करता था और किसी से भी घर में भी किसी को कोई परेशानी नहीं थी इससे और बहुत अच्छा था. बट मैं आज तक बदतमीज हूँ, मुझे अभी भी बदतमीज हर चीज़ में मुझे ना मैं जो भी अब ये बड़ा हो गया है ना तो मेरा कहना नहीं मानता ना, तो फिर इसलिए मैं बोलती, इसको तो बुरा लगता है. मेरे लिए गिफ्ट तो सबसे बड़ा मेरा बेटा है जो यहाँ तक पहुँचा, अपनी मेहनत से कामयाब हुआ. मुझे सबसे बड़ी यही खुशी है. और और सारी ज़िंदगी तो खुशी रहना ही है. बच्चा अगर कामयाब हो गया है तो कुछ तो होना है. भागना पड़ता है, बैक टू बैक शूट्स रहते हैं तो टाइम मिल नहीं पाता है. मैं खुद घर में आई थिंक 30 दिन में मैं 10 दिन घर रहता हूँ, 20 दिन में बाहर रहता हूँ. कभी भी शूट है, कभी रात को शूट है, कभी दिन में शूट है, कभी दूसरी सिटी में शूट है. इनको पता ही नहीं लगता है कि उनको लगता है रात के फ़ोन आता है, सुबह फ़ोन आया, इनको ठिकाएँ है मैं केरला में हूँ. हाँ केरला में, वहाँ क्या करा. दैट्स हाउ इट इज़, बिकॉज डोंट रियलाइज़ कि मैं कब चला गया, कब कहाँ हूँ, कब कहाँ नहीं हूँ. सो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. लेट भी आता हूँ. भाई सुबह सुबह आखिर आदिल क्या करते हैं? अपने हाथों से अपनी कॉफी बनाते हैं. मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ कॉफ़ी. सो टेक्निकली मैं लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करता हूँ कॉफ़ी के लिए भी और चाय के लिए भी, बिकॉज इसमें फ़ैट बहुत कम होता है, हेल्दी रखता है. तो अगर आप लोग फिटनेस फ्रीक हैं और आप लोगों को पसंद है कि आप हेल्दी रहें तो लैक्टोज मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट इसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं. टेक्निकली जब मैं आया था मुंबई में 1 से 2 साल मैं अकेला ही रहा था. तो आई थिंक सिर्फ कॉफ़ी नहीं, मैं चिकन बनाता था, मैं रोटियां बनाता था, मैं चावल बनाता था, मैं बहुत अच्छी दाल बनाता हूँ, पता है, दाल तड़का. एंड बहुत अच्छा पास्ता बनाता हूँ मैं. बहुत सारी डिश है जो मैं बनाता हूँ. मैंने बनाई नहीं है काफ़ी टाइम से, बट या जब मेरा मूड करता है तो मैं डेफिनेटली बनाता हूँ उनको. ये हमारी कॉफ़ी है जो कि हम देंगे. बाय द वे आप लोगों को यहाँ पर एक मार्क दिख रहा होगा, सो ज़्यादा नहीं सोचना. ये मेरा अभी लास्ट अवार्ड फंक्शन में बहुत ज़्यादा डांस किया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मेरे नेक में स्प्रेन हो गया था. तो ये हमारा कपिंग थेरेपी का मार्क है, तो प्लीज़ याद रखिए कपिंग थेरेपी का मार्क है. ओके, बिकॉज मेरे 2 दिन से लोगों ने टीज कर करके परेशान कर दिया, क्या मार्क है क्या मार्क है, तो मैं बता के भी थक गया. आदिल अपनी कॉफी पीते हैं अपनी इस बालकनी में, जो है इनके घर का फेवरेट स्पॉट. मुंबई की एक खासियत है कि मॉर्निंग और नाइट का वेदर इतना प्यारा होता है ना, आप मिस ही नहीं कर सकते. सुबह में भी इतना प्यारा लगेगा, बर्ड्स बोल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सन आ रहा है. 12 बजे के बाद वापस गर्मी हो जाएगी, लेकिन आप 6 बजे के बाद वापस से ठंडी आप फील करेंगे. सो ये एक ब्यूटी है मुंबई की जो मुझे बहुत पसंद है. एंड समहाउ इसलिए मेरे का मुंबई में हमेशा से रहने का मन था. तो या मेरा फेस अब स्लीपी लग रहा है, बहुत ही वियर्ड लग रहा है. सो ठीक है, सब यार सब घर में ऐसे दिखते हैं. एवरीवन लुक्स लाइक दिस ओनली एट होम. एंड आई एम श्योर आप लोग भी जब सुबह उठते हैं तो ये हमारी रियलिटी है. दिस इज़ आदिल खान इन रियल. जो हम स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है यार, वो तो रेडी होना पड़ता है, तो बट रियल भी रहना पड़ता है. ये मेरा फर्स्ट अवार्ड था. एंड ये जब मुझे मिला था मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज़ ये मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा मिला था कुछ IWM बज़ का अवार्ड, जिधर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, बहुत ही बड़े बड़े लोग थे. मतलब मैं ऑफ कोर्स सबके साथ मैंने काम किया है,
बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ लास्ट 2-3 साल में, बट ऐसे स्टेज पे खड़े होके वहाँ जहाँ पर कार्तिक आर्यन को अवार्ड मिल रहा है, जहाँ पर कियारा आडवाणी को अवार्ड मिल रहा है, जहाँ पर रवीना टंडन खड़ी है, जहाँ पर भुवन बैम है, आशीष चंचलानी, इन सबको मिल रहा है। एक टाइम पे मैं इन सब का फ़ैन था और मैं साथ में बैठ के वो अवार्ड ले रहा हूँ, वो मेरे साथ में स्टेज पे मेरे को डांस करते हुए देख रहे हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। आई थिंक मैं एक्स्ट्रा स्वेट कर रहा था नर्वसनेस में। सो ये मेरा बेस्ट व्यूअर्स चॉइस अवार्ड था। तो साल में एक मुझे ये मिला, बट उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ मेरे साथ 10 दिन के अंदर मुझे दूसरा भी मिला, जो कि डांसिंग सेंसेशन ऑफ द ईयर मुझे मिला अभी 3 दिन पहले इन केरला। So this was top 100 influencers over there. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जब मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था तो मेरे पास में घर नहीं था। मतलब मैं और मेरा फ्रेंड हम दिल्ली से निकल गए थे एंड हमारा फ्लैट डन नहीं था। हमारी जो एक फ्रेंड थी, जो कि मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी, वो फ्लैट ढूंढ रही थी, बट हमारे पास में घर था नहीं। तो हमने सोचा क्या करें, और पैसे कम थे वैसे ही, एंड हमने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर ली थी। तो लाइक यार शिट, अभी घर भी नहीं है, टिकट कैंसिल करी तो खामा में 2000 रुपये वेस्ट होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड सेविंग्स 50 से 60 हज़ार की सेविंग्स थी। तो लाइक कि चलते हैं, देख लेंगे जो होगा। तो हमने ट्रेन पकड़ ली निज़ामुद्दीन स्टेशन से और हम लोग निकल गए। द मोमेंट मैंने मुंबई सेंट्रल पे पहुंच के लिटरली पैर रखा स्टेशन पे, कॉल आता है कि घर मिल गया। वी वर सो रिलीव्ड। वहाँ से हमें वीरा देसाई में ही एक्चुअली घर मिला था। एंड सो दिस इज़ हाउ आई हैड कम टू मुंबई। बट उसके बाद भी इजी नहीं था, जस्ट बिकॉज घर मिल गया ये नहीं है कि तुम्हारा सॉर्ट हो गया। उसके बाद आई थिंक मेन फाइट स्टार्ट हुई थी मुंबई में, एंड ऑडिशन देने लगा फॉर एक्टिंग के लिए, एड्स के लिए। आई थिंक मैंने 1.5 साल ऑडिशंस दिए होंगे एंड मैं शॉर्टलिस्ट वगैरह भी रहा हूँगा। इफ़ आई टेल यू, यू गाइज विल नॉट बिलीव, मुझको एक भी ऐड नहीं मिला। लाइक ऐड तो यहाँ पे लड़कों को छुट्टों में मिलते हैं। लाइक हर रोज़ हर महीने लड़के यहाँ पे 50-50 एड्स करते हैं महीने के। 1.5 साल में मुझे एक ऐड नहीं मिला, नॉट इवन वन ऐड, नॉट इवन अ सपोर्टिंग लीड, नॉट इवन अ कैरेक्टर, कुछ भी नहीं। इतना डिप्रेसिंग था मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं सीरियल के ऑडिशंस दे रहा था, मूवीज़ के दे रहा था, बट ऐड ऐसा है कि यहाँ पर पॉकेट मनी के लिए लड़के करते हैं रेगुलरली। सो मुझे वो तक नहीं मिला और मैं अपने बारे में सोचता था शिट यार, मैं कितना गया गुजरा हूँ, मतलब कि मुझे एक ऐड तक नहीं मिलता, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, मेरा क्या होगा। सो कभी कभार फीलिंग आता था कि वापस चला जाऊँ, बट देन ये था कि अभी इतना जोश में मुंबई आ गए हो, अभी लेवल बना लिया है, अगर तुम वापस जाओगे तो वो लोग इतना मजाक बनाएंगे कि वो झिलेगा ही नहीं। बट मेरा वापस जाने का अभी था ही नहीं, मैंने गिव अप तो करना ही नहीं है, अब जो है मुंबई में करना है। एंड बाकी दोस्त हर रोज़ कॉल करते थे, घर से हर रोज़ कॉल आता था, हर रोज़ मम्मी कॉल करती थी, बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ। तो मैंने एक मोमेंट के बाद घर से कॉल उठाना ही बंद कर दिया। मैं बहाने मारने लग गया कि यार मम्मी बिज़ी था, ये था वो था, बिकॉज वो हर रोज़ पूछते थे कि कुछ हुआ, किसी से मिला। अब उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है। सो वो बहुत ही डिप्रेसिंग था मेरे लिए वो फेज़। एंड मैं कभी कभार रो भी देता था अकेले में, तो वो एक अलग चीज़ थी। बट आई थिंक 2017 के आसपास इंटरनेट का थोड़ा सा होने लग गया था और मैं भी इतना ऑडिशन दे के थक गया था कि मैं साथ में सोच रहा था कि कुछ थोड़ा सा कुछ होता रहना चाहिए करके। बट इंटरनेट मेरे साथ एक हादसा था, एक्सीडेंट था जो हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी, हर नेम इज़ पद्मा। सो वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रही थी, तो उसने मेरे से पूछा आदिल तू मेरे साथ करेगा वीडियो। मैंने बोला यार ये इंटरनेट मेरे से नहीं होता, मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे नहीं करना। तो उसने मेरे से इंसिस्ट किया कि नहीं प्लीज़ करना मेरे लिए, मेरे एक उसके लिए करना। तो मैंने सोचा चल ठीक है यार, कर रहे हैं तो मेरे साथ भी एक कर ले, क्योंकि डांस में तो मैं ठीक ठाक हूँ ही, तो तेरे साथ हो रहा है तो तू मेरे साथ भी एक कर ले। तो एक वीडियो हमने उसके चैनल पर डाल दिया और एक मेरे चैनल पर डाल दिया, और आई डोंट नो लकीली दोनों वीडियोज़ ना हिट हो गए, वायरल हो गए। पता नहीं कैसे क्या, उसका तो वायरल हुआ, मैं समझ गया कि चलो उसकी थोड़ी फॉलोइंग है। मेरा क्यों वायरल हुआ मुझे नहीं समझा, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स थे 0, मेरी सब्सक्राइबर्स थे 0, और उस एक वीडियो से मुझे मिल गए 3000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो 3000 का नंबर इन 2017 अलग ही था, बहुत बड़ा था। तो मैंने टाइम बहुत ज़्यादा वेला था, ऑडिशन थे बट हो ही नहीं रहा था कुछ, दोपहर का ऑडिशन था। तो
फिर ऐसे ही मैंने 1-2 वीडियोस और डाले तो वो भी थोड़े अच्छे चलने लग गए, 1-2 और वायरल हुए और सेकंड वीडियो डाला तो वो 1 मिलियन प्लस चला गया। मतलब मेरा दिमाग घूम गया कि 1 मिलियन व्यूज़ मुझे, मतलब 1 मिलियन लोग मुझे देखना चाहते हैं और उन्होंने देखा, ये कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे है। एंड उसके बाद में जब मैंने बैक टू बैक वीडियोस डाली 5 से 6 आई थिंक कुछ ऐसे नेक्स्ट लेवल वायरल हुई कि आँख बंद करते ही मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। फिर तो तब तक तो मैं मेरे सर में सेलिब्रिटी बन गया, तो 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। फिर ब्रांड्स आने लग गए, फिर इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा हिट होने लग गया। उसके टाइम पे फिर मैंने बाद में टिकटॉक ज्वाइन किया। टिकटॉक पे मैं अपने डांस के ही डालता था। फिर उसके साथ में स्लोली मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाने, फ़नी वीडियोस बनाने चालू करे, थोड़े बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया फिटनेस की चीज़ें डालनी चालू करी। तो हर जॉनर मेरे लोगों को पसंद आने लग गया, भाने लग गया और देखते ही देखते मेरे यूट्यूब पे 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए। टिकटॉक पे भी काफ़ी हो गए थे, मौज पे भी है बहुत सारे, देन इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस हो गए। सो लोगों को इतना पसंद आता है तो उससे ना एक मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें और अच्छी होती हैं और बेटर कंटेंट होता है। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहो, मेरी वीडियोज़ ऐसे ही वायरल करते रहो, इस वीडियो को भी वायरल कर दो, सो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए। अब बारी है जिम में जाने की। सो गाइज ये था घर का टूर, हो गया, मैं जिम के लिए रेडी हूँ। आई थिंक आई एम लुकिंग गुड इनफ टू गो टू जिम, देख लो। सो मैं इस तरह से जाता हूँ जिम। मेरे बैग के अंदर मेरा प्रोटीन शेक है, मेरी ग्लव्स हैं, मेरी बेल्ट है और 2-3 चीज़ और है और बाकी ये मेरा जिम का आउटफिट है। तो चलो चलते हैं जिम, वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी होते हैं। सो चलिए चलते हैं जिम एंड थोड़ा वर्कआउट करते हैं, आइए। और जिस दिन मैं अगर जिम करता नहीं हूँ उस दिन मैं शायद ही काम करता हूँ, बिकॉज मेरा बॉडी बहुत लीजी होता है, सो मैं हिल नहीं पाता। इट्स काइंड ऑफ सम गुड हैबिट आई हैव कि मुझे जिम जाना ही जाना है। एंड मेरा जिम जाने का टाइमिंग होता है 10:30 से 11 बजे के आसपास। सो आई गेट अप अराउंड 9-9:30 एवरी डे। सो मैं हर जगह पे कंटेंट ढूंढता हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा 7 दिन फ्री है, तो आई विल गो ट्रैवल, आई विल गो टू गोवा, आई विल गो आउट ऑफ इंडिया, आई विल गो टू दुबई, जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। एंड आई थिंक ऐसा कोई दिन नहीं है मेरा काम जैसा फील नहीं होता, बट इफ़ आई से कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने काम नहीं किया होगा। आई वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे। टचवुड, मेरा जो एक्चुअल बूम आया है वो बिकॉज ऑफ कोविड आया है। बिकॉज इंटरनेट जो बड़ा हुआ है वो कोविड के टाइम पे हुआ है, लास्ट 2 साल में, और जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं वो टचवुड कोविड के टाइम पर ही हुई हैं। सो I really don't want to say, but it's something nice happened with me. तो आदिल की इस फिजिक के पीछे क्या राज है, क्या खाते हैं आखिर वो? मैं बहुत मूडी हूँ। जब शूट्स पास में आते हैं तभी मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं फॉलो करूँ, बट एक ही चीज़ मैं फॉलो कर पाया अब तक कि मैंने ग्लूटेन छोड़ा है, सिर्फ रोटी। अदर देन दैट मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं बर्गर खाता हूँ, बिकॉज वो मैदा है। सो जो लोग देख रहे हैं, डिफरेंस है मैदे में और आटे में। आटा जो है वो आपके यहाँ पर और यहाँ पर लगता है, बट मैदा है एक्चुअली वो आपका पानी जो होता है बॉडी का उसको सोखता है एंड आपको शार्प करता है। तो जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मैदा खाने से आप मोटे होते हो, नहीं, आप ज़्यादा रोटी खाने से मोटे होते हो। सो इसकी भी एक अलग साइंस है। सो अदर देन दैट मैं सब कुछ खाता हूँ। I drink cold drink, I eat pizza, I have momos, बट ये सब ऑफ कोर्स रेगुलरली नहीं, ऑन एन ऑल्टरनेट डेज, लाइक कि हफ्ते में 2 बार मैदा खा लिया। सो कभी मोमोज हो गया, कभी पिज़्ज़ा हो गया, कभी बर्गर हो गया। अब रेगुलर कचरा तो यार आप भी नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता। सो दैट्स हाउ माई डाइट इज। मेरी बॉडी के सारे सेल्स खुल जाते हैं, सारे स्क्रू टाइट हो जाते हैं और मैं बहुत एक्टिव हो जाता हूँ। सो ये वन ऑफ दी एक्चुअली रीज़न है कि मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ और मैं हमेशा फिट रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। एंड मैंने आई थिंक वर्कआउट करना चालू किया था 2010 में। 2010 में मैंने चालू किया, फर्स्ट टाइम 2010 में मैंने मेरे एब्स बनाए। मेरा जब वर्कआउट हो जाएगा तो मैं मेरे एब्स दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल शो माय एब्स। एंड अभी 2022 आ गया है
ऑलमोस्ट 12 साल से मेरी बॉडी कभी ऑफ नहीं हुई है एंड टच वुड मैंने कभी ना वर्कआउट मिस किया है एक्सेप्ट लॉकडाउन। बट लॉकडाउन में भी मैंने घर में डंबल्स वगैरह सब अरेंज करके कैसे तैसे मैं रेगुलरली वर्कआउट करता था वीडियोस के थ्रू। सो या 12 साल से मैं कभी ऑफ बॉडी नहीं गया हूँ। तो आदिल के सिक्स पैक एब्स का राज है उनकी जिम की घंटों मेहनत। तो देखते हैं आखिर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं और कैसे फ्लॉन्ट करते हैं अपने सिक्स पैक ऐप को अपने वीडियोस में। सिंपल से बॉडी बनाने की टिप है, मेक श्योर आप रेगुलर वर्कआउट करो, वर्कआउट मिस मत करो। और हेल्दी तो सब बोलते हैं हेल्दी खाओ, हेल्दी के नाम पे यू कैन हैव कुछ भी खा सकते हो आप लोग, बस ग्लूटेन फ्री फूड खाओ। ग्लूटेन जैसे कि हमारा होता है वीट, आटा, वो मत खाओ। चावल आप खा सकते हो और कुछ भी फ्राइड मत खाओ। उसके अलावा जो खाना है खाओ, बॉडी बन जाएगी। रेगुलर वर्कआउट एंड ट्राई नॉट टू ड्रिंक। दारू मत पियो, दारू से बॉडी ख़राब होती है, इट्स अ बैड हैबिट। नो ड्रग, नो शराब। हेल्दी खाना जितना खाना है दबा के खाओ। चिकन खाओ, प्रोटीन खाओ, चावल खाओ, रन करो, स्विमिंग करो, वॉक करो। दैट्स आई विल गेट दीज सिक्स पैक एब्स। चलो आओ स्टूडियो। जिम के बाद अब बारी है काम पर चलने की। तो चलिए आदिल के साथ एक बार फिर से गाड़ी में सवार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं उनके डांस स्टूडियो की ओर। हफ्ते में हम लोग कभी कभार 7 दिन करते हैं और कभी कभार हम 7 दिन नहीं करते हैं। डिपेंड्स ऑन द डिलीवरेबल्स ऑल्सो। बस कई बार होता है काफ़ी प्रमोशनल चीज़ें आ जाती है बैक टू बैक। बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं, बहुत सारे प्रमोशंस हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना है, तो बैक टू बैक शूट्स चल रहे हैं। कभी कभार मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, 7 दिन से इतने शूट्स नहीं आए हैं, तो तभी हम लोग टाइम लेके अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। तो सपोज़ वो 7 दिन हमारा कोई शूट नहीं है, बट वो 7 दिन हम लोग कुछ ऐसा क्रिएटिव प्लान करेंगे, सोचेंगे, उस पर काम करेंगे, ताकि वो 8वें दिन जब शूट करें तो कुछ कंटेंट अच्छा सा निकल के आए। लास्ट जो है वो मुझे तुमसे प्यार हो गया किया था, वो हमने शूट किया था दुबई में, जिनको डायरेक्ट किया था रामजी गुलाटी ने, एंड मेरे ऑपोजिट में थी खुशबू खान। सो उसके भी एक्चुअली होर्डिंग्स वगैरह लगे थे सब जगह। सो उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और सॉन्ग बहुत प्यारा है वो। इट हैज़ अ वेरी मूवी फील टच। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो डेफिनेटली सुनना, यूट्यूब पे है, सो आपको पसंद आएगा। बट उसके पहले भी मैंने काफ़ी करे हैं। अविका के साथ आई हैव डन 2 वीडियोज़। सो हमारा एक और आना है, तो वो भी जल्दी आएगा। एक हमने करा था दिल को मेरे, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हमने करा कुर्बान, एंड एक और उसका पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट हमारा आएगा जल्दी। मैंने शिल्पा शेट्टी,
शर्ली सेठिया एंड अभिमन्यु सूद, इन तीनों के साथ कोलैब किया फॉर द न्यू मूवी ऑफ देम निकम्मा, जो कि अभी आ रही है. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियली लव्ड द सॉन्ग. आई प्रेफर नाउ ऑनवर्ड्स बिकॉज मुझे मोर देन कोलैबोरेटिंग विद सेलिब्रिटीज़ आई ऑलवेज प्रेफर माई ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस बहुत लॉयल है और बहुत ही ऑनेस्ट है. अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो अगर आपने शाहरुख खान के साथ भी करना ना तो भी गाली दे देंगे वो लोग. अगर उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, कोई भी बकवास दिया, तो आई मेक श्योर बिफोर आर्टिस्ट मैं गाना सुनूं, गाना अच्छा है, गाना ऑडियंस को अच्छा लगने वाला है, तो ही मैं सेलिब्रिटी के साथ करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ. मैं मना कर देता हूँ, मुझे नहीं करना. दिस इज़ माई टर्म एंड कंडीशन नाउ ऑनवर्ड्स. गाना इतना प्यारा है निकम्मा दैट ऑफकोर्स उसके ऊपर शिल्पा, आई नो हर, एंड शर्ली आई नो, सो ऑफकोर्स दैट्स हाउ आई डिड इट. मतलब वेरी नाइस सॉन्ग. बिगिनिंग में बहुत होता था, जब नया नया स्टार्ट किया था तो ऐसा भीड़ जैसा बुलाया जाता था, सब क्रिएटर्स खड़े हुए हैं ऐसे साथ में वेट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी आएगा 10 मिनट मिलेंगे ये वो. सो तभी थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि ऐसे हम क्या कर रहे हैं यार, ये क्या टुच्चागिरी है, यू नो, जैसे भीड़ में लाके खड़ा कर दिया कोई भी. सो यूज्ड टू फील वेरी वियर्ड कि लाइफ में आप कर क्या रहे हो. बट आई थिंक इवेंचुअली वो एक आपका स्टार्टिंग का स्ट्रगल होता है अंटिल यू मेक योर नेम इन फील्ड. एंड जब वो बेहतर हो जाता है तो आपकी टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है, आपके स्लॉट्स भी अलग हो जाते हैं, और आप थोड़े से उसमें सिलेक्टिव हो सकते हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. स्टार्टिंग में आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, सो आपको जो मिलता है आप करते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नीड मनी, राइट. बट नाउ यू आर मेकिंग डिसेंट, यू हैव अ डिसेंट नेम, फेम, so you can choose wisely and give your audience what they like, because वो बहुत मैटर करता है. टेक्निकली मुझे नौरा के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है. शी इज़ वेरी एंथू. वो जब तक टेक करेक्ट ना हो जाए, मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कि हल्का सा 19-20 हाँ हो गया चलो यार थक रहे, बट नहीं. व्हेन आई एंड नौरा शॉट फॉर नाच मेरी रानी, मतलब कि वो बंदी पसीने में नहा गई थी, लेकिन नहीं आदि, जब तक ये करेक्ट नहीं आएगा मैं करती रहूँगी. So that's how she, you know, make sure she gets the perfect take, and that's what I like, because मेरी कोरियोग्राफी है वो ख़राब नहीं करी और उसको बेहतर बना रही है. So नौरा के साथ that way I really love shooting. शिल्पा always fun, always enthu, happening, making everyone laugh. कुछ mistake होता है, कुछ करता है तो उसको और वो fun कर देती है, funny कर देती है. I love shooting with her. Nusrat, I love shooting with Nusrat. We last shot again for her new movie. So उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है. Then who else I enjoyed shooting? Guru Randhawa I love shooting with. He's fun, Punjabi of course, so he's cool. पाजी like पाजी आप जो बोलो वो कर लेंगे, पाजी ऐसे हाथ करने ऐसे कर लेंगे, पाजी वैसे हाथ करने, अरे कोई दिक्कत नहीं है पाजी. So he is very cool with that. Then I think almost everyone, very few, hardly I had a bad experience with anyone. एक दो रहे हैं, I should not take those names, but yeah, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं और थोड़े वर्स्ट भी होते हैं. अपना बेस बनाना इज़ वेरी वेरी टफ. कोई यहाँ पर आपको एंटरटेन नहीं करता, कोई यहाँ पर आपको भाव नहीं देता, कोई यहाँ पर आपके टैलेंट की भी कदर नहीं करता. सो टैलेंट और लक का होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ लक होना इज़ नॉट इनफ, सिर्फ टैलेंट होना इज़ नॉट इनफ. आदिल अपने डांस वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आखिर ये डांस वीडियोस बनते कैसे हैं, आज आदिल हमें दिखाने वाले हैं. सो गाइज हम लोगों का जिम हो गया है. फाइनली आई एम डन विद जिम. नाउ आई एम मूविंग अहेड फॉर माय डांस वीडियोस, जहाँ पे मैं डांस वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ. एंड यहाँ पर भी हम आराम से 2-3 घंटे तो आराम से हमें लगेंगे. एंड इस तरह से मेरा डे जाता है बेसिकली. घर से निकला, जिम गया, जिम से आया, कुछ शूट करना है तो शूट करने आया, जैसे हमें आज शूट है. So meet my team first. Here you have Kritika. Hi Kritika. Say hi. There is Jasmine. Say hi. And the magician, हमारा जो हमारी वीडियो शूट करता है. So करे guys start. दिखाए लोगों को हम कैसे क्या करते हैं. ठीक है, चलो let's start guys. इस डांस स्टूडियो में आकर पता चला कि कंटेंट क्रिएटर्स के इन कंटेंट के पीछे होती है ढेर सारी मेहनत. तो आई कीप ट्राइंग कि वो कुछ
ट्रांजिशन हो या फिर कुछ फनी हो या फिर कुछ अलग डांसिंग में हो या फिर कुछ VFX हो, आई कीप ट्राई टू थिंक। अभी नाउ एक और मैं नेक्स्ट एरा लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। अभी ट्रांजिशन में आई गॉट, नाउ आई एम गोना गेट इनटू VFX। तो बहुत सारा VFX की चीज़ें हैं जो आई एम गोना स्टार्ट एंड आई एम श्योर पीपल विल लव दैट टू। पंद्रह सेकंड के वीडियो के लिए, अभी तो 15 भी गया, 10 सेकंड भी हो गया है। 10 सेकंड के वीडियो के लिए हमारा जो प्रोडक्शन वैल्यू जाता है, आई थिंक आधा से 1 घंटा तो हम सिर्फ लाइट सेटअप करने में लगाते हैं। फेस लाइट, बैक लाइट, फ्रंट का कैमरा जो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पूरे लाइट्स बंद होते हैं। अभी लाइट्स खुले हैं बिकॉज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम एक्चुअल वीडियो जब हम बनाएंगे या फिर आप देखोगे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा एंड इतना टाइम हमें लग जाता है आराम से। तो लोगों को दिखता है कि जस्ट 10 सेकंड का कंटेंट है, बट ट्रस्ट मी, वो वावनेस डालने के लिए, वो एक ऑसमनेस दिखाने के लिए वो 10 सेकंड का कंटेंट हम लोग शूट कम से कम 2 से 3 घंटे में करते हैं बहुत बार। सो ये हमारा मेन कैमरा होता है, हम इसको हिला नहीं सकते, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग शूट करने आए, लड़की ने मेकअप नहीं किया है, मैंने मेकअप नहीं किया है, कपड़े ऐसे पहने हैं। सो पहला जो कट है वो 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन उसके बाद वापस से रेडी होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए 1 से 1.5 घंटा जाता है। सो उस दौरान ये कैमरा हिल नहीं सकता। और हमारे साथ बहुत बार हुआ है, इन्हीं लोगों ने बहुत बार किया है मस्ती करते हुए, कि अगर ये हल्का सा ऐसा भी हुआ ना, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, हमें वापस से सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ हिल के इतनी भी हो गई, मतलब कि हमारा ट्रांजिशन पकड़ा जाएगा, वो चीज़ शार्प नहीं लगेगी, लाइक स्मूथ नहीं लगेगी। तो उसके लिए हमें वापस से सब कुछ शूट करना पड़ता है, और ऐसा हमारे साथ हुआ है, थैंक्स टू जैस्मिन एंड जो। तो अगर भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर पूरा जूते का यहाँ से पूरा डिज़ाइन करके ब्लॉक बनाया जाएगा, टेप्स लगाई जाएगी, पीछे की लाइटिंग होगी, इसको फिक्स करा जाएगा। बिकॉज अगर हल्का सा भी मेरा पोजीशन ऐसे का ऐसा हुआ ना, तो भी पकड़ा जाएगा ट्रांजिशन में। सो इतना शार्प हम लोग को होना पड़ता है। और अगर वो अच्छा नहीं लगता तो हम लोग वापस से शूट करते हैं। अगर हमें लगा एडिट पे कभी हिल गया था, हवा से हिल गया था एसी के, और हल्का सा पैर ऐसा आ गया था और वो टेक अच्छा नहीं आया, तो वी एक्चुअली कैंसिल द वीडियो और हम वापस से शूट करते हैं। आई थिंक वी ट्राइड टू गेट परफेक्ट शॉट, बट जितना हमसे बेस्ट होता है हम ट्राई कर रहे हैं, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आता है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। भले ही वीडियो 10 सेकंड या 15 सेकंड का हो, लेकिन उस पे लगती है घंटों की मेहनत, तैयारी और एक टीम की पूरी प्लानिंग। तो टेक्निकली हमने जब फर्स्ट शॉट ले लिया ना, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अभी ये स्मूथ लगना चाहिए। जब भी मैंने कपड़े उतारे हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से बाहर निकला है। तो उसके लिए मैंने चेंज कर लिया आउटफिट पहले ही ना। जो पहले वाला आउटफिट था हमें ऊपर रखना पड़ेगा और बिना हाथ के, मतलब इट नीड्स टू स्टे ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पूरा मास्किंग वगैरह टेप से उसको चिपकाना पड़ेगा, ताकि एकदम रियल लगे कि जब पीछे करके से निकाला है तो मेरी बॉडी से ही वो टी शर्ट और शर्ट निकला है। तो दिस इज वॉट वी आर डूइंग नाउ। ये हमारा सेकेंड शॉट है। ये ले देख, ये होगा कृतिका। आज आदिल ने एक खास वीडियो हमारे लिए बनाया, जो है रणवीर सिंह का एक गाना। तो देखिए आखिर ये वीडियो का ट्रांजिशन कैसे शूट हुआ और कैसे बनते हैं ट्रांजिशन वीडियो। आदिल ने कई सेलिब्रिटीज के साथ अपने वीडियोस बनाए हैं और इसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो देखिए कैसे हैं उनके डांस मूव्स। तो देखा आपने कैसे आदिल का ये वीडियो बनकर रेडी है।
और इसी के साथ खत्म हुआ आदिल खान के साथ हमारा पूरा एक दिन। सो गाइज, आज की स्टार्टिंग हमारी सास बहू और बेटियों के साथ थी। आपने देखा कितना मज़ा आया। घर से स्टार्ट किया, थोड़ी मस्ती करी, थोड़े सवाल, थोड़े जवाब दिए। उसके बाद हम लोग जिम गए। जिम से पहले हमने गाड़ी में भी एक्चुअली काफ़ी मस्ती करी। फिर हम लोग जिम गए। फिर वहाँ पर हमने हैवी वेट्स उठाए, बताया कि मेरी बॉडी का क्या राज है, कितनी फिट क्यों है मेरी बॉडी में, क्या खाता हूँ, किस तरह से वर्कआउट करता हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग स्टूडियो में आए, किस तरह से मेरी वीडियोस बनती है, किस तरह से मैं डांस करता हूँ, किस तरह से मेरी ट्रांजिशन वीडियोस वायरल होती हैं। सो वो मैंने टिप्स दी हैं। तो मेक श्योर आप ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा होगा। एंड ऐसे ही मेरा दिन जाता है यूजुअली जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ। और जब मुंबई के बाहर जाता हूँ तो थोड़ा अलग होता है, बट वो भी हम कभी आपको डेफिनेटली बताएंगे आज तक के साथ। सास बहू बेटियां में हम कोशिश करते हैं कि कलाकारों की रियल लाइफ जिंदगी और पर्दे के पीछे की वो नज़ारे दिखाएं जो आपको उनके वीडियोस में, उनके शोज में नहीं दिखेगा। और आज आदिल खान के साथ हमने कंटेंट क्रिएटर्स की इजी लाइफ को दिखाने की कोशिश की है। चलो गाइज, हमारा डे हो गया, अभी चलते हैं। बाय, टेक केयर, हैव फन एंड स्टे सेफ। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।